हेलो माय डियर लर्नर्स, आज हम आ गए हैं फिर से एमसीक्यू सीरीज़ के साथ कुछ नए क्वेश्चंस लेकर के। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ मेंट बाय सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव एज अ स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस। जब हम प्लानिंग प्रोसेस में किसी अल्टरनेटिव को सेलेक्ट कर रहे हों तो ये क्या कहलाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इज़ चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। किसी कोर्स ऑफ एक्शन में जो भी बेस्ट होगा वो चूज़ करना। इम्प्लीमेंटिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, प्लानिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन और मैनेजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर जब सेलेक्ट करने की बात आ रही है मीन्स चूज़ करने की बात आ रही है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। Next is which of the following is the highest level need in hierarchy of Abraham Maslow। अब्राहम मैस्लो की अगर हम बात करें तो उसमें हाईएस्ट हायरार्की नीड में क्या होता है, तो जो हाईएस्ट होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैबमार्ट इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद सेवरल ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री। It needs a team of designers and craft people. Similarly, another company, Infosys Technologies, which develops software, needs system analysts and programmers. अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर वो अपने स्टाफ को रिक्रूट करने की बात कर रहे हैं। जिस भी कंपनी में जिस तरह के स्टाफ की ज़रूरत है उस तरह के स्टाफ को वो खोज रहे हैं, रिक्रूट करने की बात हो रही है। क्वेश्चन पूछ रहा है आइडेंटिफाई दैट विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ नीडेड टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ अबव कंपनी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इस जो अभी स्टेटमेंट था उसके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है वो है स्टाफिंग। प्लानिंग की बात नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे प्लान नहीं किया जा रहा है, एक्शंस प्लान नहीं किए जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग भी नहीं हो रहा है, कंट्रोलिंग भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट की बात की जा रही है और जब रिक्रूटमेंट की बात की जाती है यानी स्टाफिंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो रन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमडी ऑफ पर्क लिमिटेड पॉल सजेस्टेड दैट सिंस द इकॉनमी इज buoyant मीन्स जहाँ पर रैपिडली जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो इकोनॉमी बहुत अच्छी रन कर रही है। द कंपनी शुड इन्वेस्ट इन, जब कंपनी में बहुत ज़्यादा सेल परचेज हो रहा है, जब इकॉनमी अच्छा कर रही है तो वहाँ पर कंपनी को किस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए। द आंसर विल बी कैपिटल। जब भी इकॉनमी अच्छी होती है, बॉयंट होती है, तो वहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है ताकि आप इकॉनमी का, बॉयंट इकोनॉमी का एडवांटेज ले सकें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो असर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन क्या है, पीपल वर्किंग इन सेम डिपार्टमेंट कैन वर्क इन गुड कोऑर्डिनेशन। अगर जो स्टाफ हैं वो सेम डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं तो वो अच्छे कोऑर्डिनेशन में वर्क कर सकते हैं। इसका रीज़न इसने क्या दिया है, ऑर्गेनाइजिंग प्रमोट्स इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिपार्टमेंट ड्यू टू सिमिलैरिटी ऑफ टास्क परफॉर्म। जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर सिमिलैरिटीज़ होती हैं टास्क की, मतलब एक डिपार्टमेंट के अंदर एक तरह के काम किए जाते हैं जिस कारण क्या होता है कि उन्हें एक साथ काम करने में ईजी होता है, कोऑर्डिनेशन बनाने में। तो बात तो सही है भाई। अब इसके ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज बोथ असर्शन इज करेक्ट बट रीज़न इज इनकरेक्ट। मैंने कहा कि दोनों ही सही लग रहे हैं। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक यू।